बात याद रखिए, हमारे पूरी संविधान सभा मूलतः उदारवादी थी, गांधीवादी बिल्कुल नहीं। हमारी पूरी संविधान सभा लिबरल थी और हमारे पूरे संविधान को उठा के आप देख जाइए तो ऐसा लगेगा ब्रिटिश सरस और अमेरिकन का मिला जुला रूप है ये। हमारे पूरे संविधान में आप देखेंगे विधि का शासन, संविधान का शासन, फंडामेंटल राइट, पूरा लिबरल शासन का इम्पैक्ट दिखता है। और इसलिए कहा जाता है, बहुत सारे लोगों ने कहा कांग्रेस गांधी को आगे तो रखती थी बट कांग्रेस हैज नेवर बीन गांधीयन। कांग्रेस कभी गांधीवादी नहीं थी। इसका सबसे बड़ा प्रमाण लिया था नेहरू रिपोर्ट। राष्ट्रीय आंदोलन के समय भविष्य के भारत के निर्माण की पहली रिपोर्ट थी नेहरू रिपोर्ट। और नेहरू रिपोर्ट को देख जाइए, उसमें गांधीवादी सपना नहीं था भाई संघीय शासन होगा, पंथ निरपेक्ष शासन होगा, व्यक्ति का अधिकार का शासन होगा। भाई उदारवादी तो यही बात करते हैं। यही बताइए, उदारवादी पंथ निरपेक्ष शासन की बात करते हैं, गांधीवादी नहीं बात करते। उदारवादी कहते हैं व्यक्ति प्रमुख होगा, गांधी कहते हैं कैसी बात करते हो यार, ईश्वर है, गांव है, उसको लाओ, व्यक्ति कैसे होगा। तीसरा, उदारवादी कहते हैं संसदीय लोकतंत्र से चुनाव होगा, पार्टी आएगी, सिविल सर्विसेज। गांधीवादी कहते हैं न पार्टी होगी, न सिविल सर्विसेज होगा, न इलेक्शन होगा, सीधा लोकतंत्र, पंचायती राज, जो हम आगे पढ़ेंगे भी। गांधी का सपना उदारवादियों से बिल्कुल अलग था। इसलिए गांधी के दो उत्तराधिकारी थे, एक जो उनकी राजनीतिक बात को मानते थे और दूसरे उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थे। आध्यात्मिक उत्तराधिकारी राजगोपाल, आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कौन था? विनोबा भावे। नेहरू कभी गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी नहीं थे, राजनीतिक थे। और गांधी ने खुद कहा, नेहरू यू आर स्टिल स्ट्रेंजर टू इंडिया, तुम भारत को जानते नहीं। और नीरज सिंह चौधरी ने तो लिखा ही एक एन अननोन इंडियन। नेहरू की अननोन इंडियन के कवर पेज पे जो पिक्चर बनी हुई है, उस पे नेहरू विमान से उतर रहे हैं कुत्ता लेकर। आज़ादी के बाद भारतीयों की पोजीशन क्या थी? 99% कंडीशन वही थी। इसलिए गांधी नेहरू से कहा था, नेहरू जाके एक बार पर इंडिया देख तो लो, विदेश से आ गए हो, तुमको लगता है कैसी इंडिया है। इसलिए अच्छा, गांधी नहीं रहे तो ये बात कर रख, आप कहेंगे यार संविधान सभा में गांधी थे क्या? नहीं थे। उनके बहुत पक्के शिष्य थे श्रीमान नारायण अग्रवाल। और श्रीमान नारायण अग्रवाल ने उठाया मुद्दा, ये बताओ गांधी राष्ट्रपिता है या नहीं। संविधान सभा ने कहा ये सवाल पूछे क्या मतलब है? ये भी पूछा जाएगा? उन्होंने कहा नहीं, मुझे डाउट है। लोगों ने कहा भाई कैसी बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा बताओ हमारा जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसमें गांधी बाबा कहाँ है? नहीं थे। और दोस्तों उसके बाद जब ये बात BN राव ने डॉक्टर अंबेडकर से पूछी कि डॉक्टर साहब ये बताओ यार, जो संविधान ने लिखा उसमें गांधी है कि नहीं है? डॉक्टर अंबेडकर तुरंत पेज भाग 1, भाग 2, भाग 3, गांधी इज मिसिंग, गांधी मिस हो गया। हंगामा हो गया दोस्तों। लोग ये कैसे हो सकता है, गांधी मिस कैसे हो सकता है? अब दोस्तों ये हुआ भाई, गांधी बाबा के नाम को लेके आज़ादी तो ले ली। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? अन्ना हजारे को सामने रख के। अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं कि आध्यात्मिक? राजनीतिक। नेहरू ऐसे ही थे, लेकिन नेहरू से अरविंद केजरीवाल तुलना करना बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। नेहरू ईमानदार आदमी थे, अच्छे थे, स्टेट्समैन थे, नैतिक व्यक्ति थे, जो कहते थे करते थे, तो उनकी तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी थोड़ा सा तुलना, आधी तुलना मैंने की इसलिए। और जैसे पता चला कि गांधी इज मिसिंग, BN राव ने कहा, संविधान सलाहकार ने, सर ये बताओ कहाँ गांधी को खोसे? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा सर एक ही पार्ट हमें दिख रहा है, भाग 4 खोसो। दोस्तों गांधी बाबा उसी में फंस गए। इसलिए निदेशक तत्व बना क्यों? संविधान सभा में इस डिबेट को लेकर विच रोड टू सोशल रेवोल्यूशन, सामाजिक परिवर्तन करेंगे, सामाजिक क्रांति करेंगे तो रास्ता क्या होगा? रास्ते को लेकर बड़े विवाद थे। याद रखिए, साम्यवादियों का प्रभाव तो उसमें बहुत ज़्यादा था। सोवियत संघ में जब साम्यवादी क्रांति आई तो भारत का शायद ही कोई राष्ट्रीय आंदोलन का नेता रहा होगा जिसने स्टालिन का सिस्टम जाके न देखा हो। और क्या स्टालिन ने सिस्टम बना रखा था दोस्तों? स्टालिन के साम्यवादी सिस्टम को पूरी दुनिया देखने जाती थी। 20 साल की छोटी सी अवधि में रसिया जैसे पिछड़े देश को इंडस्ट्रियलाइज कर दिया स्टालिन ने। और स्टालिन ने रूस को वो बना रखा था, जरा मुखर्जी नगर में कल्पना करके देखिए, आप यहाँ पे आए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कमरा मिल जाए, कोचिंग में कोई फीस ना लगे। कल्पना करने के बाद मैं कर रहा हूँ कल्पना।
अंडरलाइन, कल्पना, इमेजिनेशन। हम कल्पना करिए कि मास्को में रह रहे हैं, मास्को में रह रहे हैं। वैसा स्टालिन समाज बनाया था, फ्री ऑफ कॉस्ट आप कमरा मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग मिल जाएगी, उसके बाद मेस चलेगा बत्रा के सामने, और दोस्तों खाना खा के उसके बाद झींगा लाला शुरू होगा। जीवन उत्सव है, एकदम कंपटीशन करने की आवश्यकता नहीं है। और आप अगर बीमार हो गए तो सीधे जाकर हॉस्पिटल लेट जाइए, सारा ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। आप बेरोजगार हो गए, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, राज्य उधर है। और तीसरा ये भी नहीं, अगर मान लीजिए कि आप प्रिपरेशन करते हैं, शादी भी हो गए, बच्चे हो गए, तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे की पढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य की। ओह माय गॉड, ऐसा स्टेट था। अब बताइए अगर ऐसा स्टेट था तो ये अट्रैक्शन पैदा करता है ना पैदा करता, ये तो स्वाभाविक था। इसलिए आप देखेंगे दोस्तों, इस समाजवादी राज्य का अट्रैक्शन ऐसा था जो लोगों को रोमांचित कर देता था। और याद रखिए, इंग्लैंड और अमेरिका में विकास हुआ था 300 सालों में, हम 300 साल वेट नहीं कर सकते थे। नेहरू जैसे देश आजाद हुआ, नेहरू का भाई और बहनों, मैं एक एक आंखों से एक एक आंसू मिटा दूंगा, अच्छे दिन ला दूंगा। नेहरू ने भी तो वही बात कही थी। इसे राजनेताओं को पढ़ के राजनेता अलग अलग भाषणबाजी कर देते हैं, कंटेंट वही होता है, कंटेंट वही होता है। इसलिए आपको याद दिला दें, संविधान सभा में जब डिबेट हुआ आखिर में कहाँ से प्रिंसिपल लिया जाए, तो लोगों ने कहा ना गांधी बाबा को खोसो, इसी निष्ठक तत्व। लेकिन अगला, सोवियत संघ के साथ एक प्रॉब्लम थी। सोवियत संघ का मॉडल आकर्षित तो करता था, लेकिन जिसका पॉलिटिकल सिस्टम था, हमें इकोनॉमिक मॉडल उसका बड़ा अट्रैक्ट करता था, लेकिन जिसका पॉलिटिकल सिस्टम था वो थोड़ा हमारे अंदर विचलन पैदा करता था। पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था? एक दल की प्रणाली, जो चाइना में भी है। तो पीछे सोवियत संघ कैसा, चाइना में देख लीजिए, बोलने की आज़ादी नहीं, एक दल का प्रभाव होगा, बहुत सारी पार्टी नहीं होंगी, जो राज्य कहेगा वही चलेगा। इन कुल मिला के एक दल का शासन था। तो वो हमारे संविधान निर्माताओं को लगा ना भाई, भारत के लिए वो सिस्टम अनुकूल नहीं है। इसलिए हमने शासन का सिद्धांत किससे लिया? उदारवादियों से। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी रहेगी, विधि का शासन रहेगा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहेगी। यानी अगर समाज में समानता पाना है, तरीके दो हैं। समाज में समानता पाना तरीके दो हैं। मार्क्सवादी क्या कहते थे? मार्क्सवादी कहते थे हम वर्ग संघर्ष के द्वारा समानता अर्जित करेंगे। समाजवादी कहते भाई वर्ग संघर्ष की कोई आवश्यकता नहीं है, लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से समाज में समानता लाई जा सकती है। पहला मार्क्सवादी कहा करते थे समाज में दो वर्ग है, मजदूर, गरीब और अमीर, हमेशा आपस में लड़ेंगे। समाजवादियों ने कहा नहीं, समाज में अगर वर्ग है तो उनका समाधान शांतिपूर्ण तरीके से हो सकता है। तीसरा, मार्क्सवादी कहते थे हम ऐसी आदर्श दुनिया बनाएंगे जहाँ कोई पीड़ा, कष्ट और विषमता नहीं होगी। समाजवादियों ने कहा नहीं, धीरे धीरे हम खत्म करेंगे, हम ऐसा गारंटी नहीं दे रहे हैं कि ऐसा राज्य बनेगा जहाँ पुलिस नहीं होगी, सरकार नहीं होगी। समाजवादियों और साम्यवादियों के बीच में धारणा केवल माध्यम को लेकर थी, साधन को लेकर। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया? कॉकटेल कर लिया। उनका पहुंचना समाजवाद पे है, रास्ता क्या होगा? उदारवादी। रास्ता चुनाव का होगा, रास्ता लोकतंत्र का होगा, रास्ता विधि का शासन का होगा, लेकिन पहुंचना कैसे है? इसलिए आप याद रखिए, निदेशक तत्व समाजवाद, उदारवाद, गांधीवादी के डिबेट से पैदा हुआ संविधान सभा में। तो समाजवादियों का मानना था, और आपको याद दिला दें हर जगह डिबेट आता था। नेहरू समाजवादी ब्रिगेड में थे, जबकि आप देखेंगे पटेल उदारवादी ब्रिगेड में थे। अच्छा, नेहरू कुछ मामले में रेडिकल सेकुलर थे। नेहरू समाज, इसलिए संपत्ति के अधिकार का विरोध नेहरू ने किया था, संपत्ति अधिकार का समर्थन पटेल ने किया था। पटेल थोड़ा व्यवहारिक सोच, नेहरू बड़े कुछ हद तक समाजवादी दिखे। जगह समाजवादी रोमांटिक होता ही है, उदारवादी व्यवहारिक ज़्यादा होता है, रोमांटिक नहीं होता। समाजवादी रोमांटिक होता है। इसलिए हमने तय किया कि हम अपने संविधान का आदर्श तो समाजवाद रखेंगे, पाने का माध्यम क्या होगा? उदारवाद। और दूसरा, गांधी बाबा के मॉडल पर देश चलाना अभी संभव नहीं है, क्योंकि गांधी बाबा गए ब्रिटेन में। गांधी बाबा ब्रिटेन में गए और ब्रिटेन की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि तुम लोग बाज हो, बेस्या हो। सांसद का अरे गांधी बाबा क्या कह दिया? महिलाओं ने धक्का मार दिया गांधी को। मई गांधी पागल हो गया है, तो क्या कहा? उनका देखो भगनियों, नाराज मत होना भाई। देखो, गांधी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के बड़े विरोधी थे। और गांधी क्या करते थे? गांधी ने इंग्लैंड में प्रवृत्ति पहले से देख ली थी। उन्होंने कहा संसद आएगी, पार्टी आएगी, पार्टी आएगी तो व्यक्ति हाशिए पे जाएगा।
भारत में यही तो हो रहा है। शासन अमित शाह के हाथ में, राहुल भैया के हाथ में और केजरीवाल के हाथ में। पार्टी का शासन, लोगों का। तो गांधी बाबा इसलिए कहते हैं ना संसदीय शासन नहीं। तो उनसे पूछा गया बताओ बेस्याओ बांझ क्यों कहा? ये आजकल महिलावादी शब्द बड़ी आपत्ति करते हैं और तकनीकी बात उन्हें सफाई दी, महिलावादी ने माना नहीं। उन्होंने कहा देखो भाई बांझ इसलिए कोई काम नहीं करती। तो जबकि नारीवादी ऐसा मानते हैं कि कोई महिला बच्चा पैदा करने से उसके जीवन की सार्थकता नहीं है, खुद में उसका गरिमा है। भाई पुरुष कौन सा बच्चा पैदा करता है? तो महिला बच्चा पैदा करे तो उसका जीवन सार्थक होगा। तो उन्हें इस पर आपत्ति की। गांधी बाबा ने कहा कोई काम नहीं करती इसलिए बांझ है। दूसरा, वेश्या क्यों है? संसद यही रहती है, मंत्रिमंडल बदलता चला जाता है। अब आप समझ सकते हैं। और संसदीय शासन के बारे में उनका कितना नकारात्मक दृष्टिकोण था।